हेलो फ्रेंड्स, आप लोग आज के किंगडम ऑफ ट्रेडर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आज हम देखने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या अनलीगल है और ऐसा कौन सा रूल्स है जिस वजह से बार बार लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हमको इंडिया में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट में ऐसा कौन सा रूल्स है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को अनलीगल प्रूफ करता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, एक इंडियन गवर्नमेंट का रूल्स है जिसका नाम है फेमा एक्ट। फेमा मतलब फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये 1999 को आया हुआ था और जून 2000 में ये पूरे देश में लागू हो गया। इस रूल्स में ये लिखा हुआ है कि इंडिया का एक भी रुपए किसी भी अदर कंट्री के किसी भी बैंक अकाउंट में नहीं जाना चाहिए और वहां से अर्थात दूसरे देश से एक भी रुपए डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये फेमा एक्ट का उल्लंघन करता है और आपको जितना अमाउंट आपने या तो ट्रांजैक्शन किया हुआ है अदर कंट्रीज के साथ में, इसका 3 गुना तक आपको जुर्माना लग सकता है। तो चलिए ये देखते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये क्यों लीगल और अनलीगल की बातें होती है। जैसे आप लोग जानते हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप करेंसी के पेयर्स के साथ में ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप लोग इंडियन करेंसी INR के साथ में अगर अदर कंट्रीज के करेंसीज के पेयर के साथ में अगर ट्रेड करेंगे तो ये इंडिया में पूर्ण रूप से लीगल है। फॉर एग्जांपल USD INR, यूरो INR, GBP INR, CHF INR, अगर INR के पेयर्स के साथ में अर्थात INR बेस्ड पेयर्स के साथ में अगर आप ट्रेड करते हैं इंडिया में रहकर, जो कि आपको NSE और BSE में रजिस्टर्ड ब्रोकर जैसे अपस्टॉक, एंजल वन, जीरोधा और ऐसे भी इंडियन ब्रोकर से भी ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है, तो ये पूर्ण रूप से लीगल है। लेकिन अगर आप इंडिया में जो ब्रोकर्स रजिस्टर्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल एक्सेस, XM, विप्रो FX, जो इंडिया में पूर्ण रूप से रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आप इन ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेड करते हैं और जो INR बेस्ड नहीं है तो ये पूर्ण रूप से अनलीगल माना जाता है इंडिया में। ठीक है, अगर आपके ट्रांजैक्शन बहुत बड़े बड़े होते हैं, अगर आपके ट्रांजैक्शन लाखों में या करोड़ों में होते हैं, तब आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसमें आपको 3x तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो आपको पता चल गया होगा कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग पूर्ण रूप से लीगल भी नहीं है और पूर्ण रूप से अनलीगल भी नहीं है। अगर आप INR बेस्ड पेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ये पूर्ण रूप से लीगल है और आप अदर पेयर्स के साथ में ट्रेडिंग करते हैं तो ये अनलीगल है। तो लीगल और अनलीगल दोनों हैं। अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।